औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदहू व यस्सल्लु अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की नेमतों का, बरकतों का, फजल का, इनाम का। उसके बाद शुक्र अदा करता हूँ आप सब लोगों का, सब ऑडियंस का, जितने भी लोग व्यूवर्स हैं मुझे देखने वाले हैं। आपने लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, मेरे पेज को आपने मींस के प्रमोट किया, और आपने जो भी मेरे मैसेजेस हैं, जो भी मेरी वीडियोस हैं, आगे लोगों तक शेयर की। आपकी वजह से माशाल्लाह मेरी पहली वीडियोस माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल गई हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ की बरकतें, रहमतें, बरकतें, उनके इनामात क्या हैं। दुरूद शरीफ का जिक्र सूरत अल-अंबिया में आया है कि अल्लाह की पाक ज़ात फरमाती है कि अल्लाह और उसके जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पहुँचाते हैं। ईमान वालों, आप भी और नबी पाक पर दुरूद सलाम भेजा करो। तो यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि जिस हस्ती के ऊपर अल्लाह की ज़ात भी दुरूद सलाम पहुँचा रही है तो उसकी क्या एक मीन्स के उसकी क्या फ़जीलत होगी और उस पर क्या इनाम होगा। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी मैसेज हो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे आपकी जो दुनिया की मुश्किलात हैं, जो दुनिया की परेशानियाँ हैं, वो आपकी जो हैं वो दूर हो सकें, आप उनसे छुटकारा हासिल कर सकें। दुरूद शरीफ के फ़जीलत के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिप्रेशन, परेशानी, एंग्जाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, दुनिया की ये वह चीज़ें हैं जो आपको गुमराह करती हैं, आपको आपके ट्रैक से हटा देती हैं। तो ये ऐसी हैं जो, और इनकी वजह से आप दुनिया में ख़राब होते हैं, नाकाम होते हैं। तो आप ये सोचते हैं जितना आप डिप्रेस्ड होंगे उतने आपके ख्यालात, ज़ाहिर बात है आपको बुरे ख्यालात आएंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी। अच्छा, दुरूद शरीफ की एक फ़जीलत ये भी है कि जो इंसान 1100 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ का इत्माम करता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया की 30 और आखिरत की 70 ख्वाहिशात को पूरा करता है, हाजात को पूरा करता है। और मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी हाजात, कोई ऐसी ख्वाहिशात नहीं है जो आपकी पूरी ना हो सके। वो किससे? दुरूद शरीफ से। दुरूद शरीफ एक ऐसा इनाम है जिससे अल्लाह की ज़ात आपके ऊपर रहम फरमाती है, रहमत नाज़िल फरमाती है। रहमत किसको कहते हैं? रहमत का मतलब होता है रहम करना, मतलब कि अल्लाह की ज़ात जो है आपके ऊपर रहम फरमाती है। आपकी जो मुश्किलात हैं, जब अल्लाह की ज़ात के ऊपर आपके ऊपर रहम फरमाती है तो डेफिनेटली आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, टेंशन है, एंग्जाइटी है, दुनिया में जो काम आपके नहीं हो रहे, जो परेशानियां बनी हुई हैं, जो आपकी रुकावटें बनी हुई हैं, जो सख्तियां बनी हुई हैं, जो आपके काम नहीं हो रहे, वो रहमत से इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो दुरूद शरीफ से तमाम आपकी हाजात पूरी होंगी। जो लोग, मेरे ख्याल से आपको अगर दिन में सुबह 2300 मरतबा और 2300 मरतबा मीन्स को शाम को पढ़ेंगे तो ये कुल तादाद जो है 4600 जो है ना, इसकी जो सारी जो है ना इसकी तादाद बनती है। तो इसके मुताबिक अगर आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो ये मंथली आपका एक महीने में आपका 1 लाख इस्तिग़फ़ार जो है, दुरूद शरीफ जो है आपका वो मुकम्मल होगा। तो जो इंसान एक महीने में 1 लाख दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसकी क्या फजीलत होगी, उसके क्या इनाम होंगे, उसकी क्या ज़िंदगी होगी। तो दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सारी चीज़ें, जितनी भी ख्वाहिशात है, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं आपको मिल जाए, कोई बीमारी है, कोई हाजात है, कोई किसी के पास ना जाएं, खुदारा किसी के पास ना जाएं, सिर्फ दुरूद शरीफ का इत्माम करें। आप खुद देखेंगे, मोजज़ात देखेंगे दुरूद शरीफ से। आपकी ज़िंदगी में कैसे मोजज़ात होते हैं, आपकी ज़िंदगी कितनी कलरफुल हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में कितनी खूबसूरत चीज़ें आएंगी, लोग रास्ते कैसे बनेंगे, वसीले कैसे बनेंगे, आपकी जो मंजिलें हैं वो कितनी आसान हो जाएंगी, आपके जो काम हैं उनमें कितनी मीन के आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशहालियाँ आ जाएंगी। अगर आपके बच्चे भी अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, अगर आपके बच्चे एजुकेशन में कमज़ोर हैं, दिमाग में कमज़ोर, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, पूरे घर के इस नीयत से पढ़ें। जिस नीयत से पढ़ेंगे वो चीज़ आपको हासिल होगी। एक्चुअल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस नीयत से पढ़ेंगे, जो नीयत करके पढ़ेंगे, अल्लाह तो दिलों के हाल बेहतर जानता है और जानता है, तो आप वो ही आपका काम होगा, 100% होगा। गारंटी मैं देता हूँ आपको, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो आप नियत करेंगे वो आपका दुरूद शरीफ से काम आपका हो जाएगा। क्योंकि दुरूद शरीफ की मैंने बड़ी फजीलत देखी है, बड़े मोजज़ात देखे। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मोजज़ात, एक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, वो उसकी जॉब नहीं हो रही थी और मैंने उसको वैसे बोला था, और मुझे भी किसी ने बोला था पहले जब दुरूद शरीफ के बारे में। तो मैंने जब दुरूद शरीफ करना किया तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई। और जब मैंने अपने दोस्त को बोला तो उसने इसी तमाम से 1 लाख पढ़ना शुरू किया, और अनबिलीवेबल, जहाँ पर उसकी जॉब नहीं हो रही थी वहीं पर उसकी जॉब हुई। और उसने फिर मुझे कॉल की, उसने मुझे बताया कि मैं हैरान हूँ कि मैंने सिर्फ एक महीने के मतलब
1 या 1.5 مہینے کے اندر اندر اس کا یہ کام ہو گیا. تو آپ دیکھیں کتنی مینس کہ کتنی تیزی سے اللہ نے اس کو کامیابی دی. اسی طرح آپ کو بھی کامیابی مل سکتی ہے اگر آپ درود شریف کا اہتمام کریں گے. اگر آپ درود شریف کا اہتمام کریں گے، ہر وقت چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ ہر مہینے میں 1 لاکھ درود شریف ختم کرنا. ظاہری بات ہے جب آپ اللہ کے محبوب کے اوپر درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تو رحمتوں سے آپ بھر دے گا. اللہ تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا. اللہ آپ کی کامیابیوں سے، ناکامیوں سے دور ہو جائیں گے، ڈپریشن آپ سے دور بھاگے گا اور کامیابیاں آپ کے نزدیک آئیں گی، منزلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی. جو زندگی میں آپ چاہتے ہیں آپ کو وہی ملے گا، جس کی نیت کریں گے وہی ملے گا. میرے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی پہچان ہے، یہی ان کی فضیلت ہے، یہی ان کا کرم ہے. ہم شکر گزار ہیں اللہ کے. یہی انعام ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر عنایت کیا ہے. انعام اسی کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ہم کو ہدایت دی اور ہم اللہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیوز لائک کی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے اور آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور اسی طرح میں آگے بھی جو ویڈیوز ہیں وہ بنانے کی کوشش کروں گا، جو درود شریف اور استغفار کے مرکلز ہیں، اور بھی کوئی اچھا پیغام میسیجز ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے میں انشاءاللہ یہ تبلیغ کو انشاءاللہ جاری رکھوں گا. اور آپ میرے پیج کو ضرور لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا. ہمیشہ آپ خوش رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.